नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आइए आज हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ के साथ कोई काम नहीं करेगा अमेरिका, और ट्रम्प ऑफिस ने सीडीसी को तत्काल सेवा बंद करने का आदेश दिया है। इस पूरे न्यूज को समझेंगे, ठीक है, जो कि इस समय वर्तमान में बहुत ही चर्चित खबर रही है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब से पद भार ग्रहण किए हैं तब से उन फैसलों के लिए, ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आइए देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिनमें एक फैसला यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो डब्ल्यूएचओ है के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना बंद है। ठीक है, और इन्होंने आदेश दिया है कि अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम जो सीडीसी है केंद्रों के कर्मचारियों को सोमवार को ट्रंप ऑफिस द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सभी तरह के काम बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, और अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने को भी कहा है। इस प्रकरण को समझेंगे। ये आप देख रहे हैं सीडीसी डब्ल्यूएचओ का लोगो। ठीक है, ये जो मामला है सीडीसी, इसको भी समझेंगे एक बार। ठीक है, देखिए सीडीसी जो है, जो आपको मैंने दिखाया है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेशन, इसका मतलब है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, और इसका मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, जो सीडीसी है। और सीडीसी को ही डोनाल्ड ट्रंप का एक आदेश है। ठीक है, राष्ट्रपति ट्रंप चूंकि लंबे समय से डब्ल्यूएचओ की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में जो बाइडेन से हारा भी था, तो भी कोरोना का ही प्रकरण था कि कोरोना महामारी के संदर्भ में, नियंत्रण के संदर्भ में अमेरिका की जो आर्थिक क्षति हुई, क्योंकि वहां के लोगों की एक नाराजगी थी। असल में चूंकि डब्ल्यूएचओ पूरी तरीके से कोरोना के संदर्भ में अमेरिका को सजग और सतर्क नहीं कर पाया, एक सही जानकारी नहीं जुटा पाया। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति जी की नाराजगी था। उन्होंने संगठन पर कोविड-19 से ठीक से न निपटने का आरोप लगाया है। और आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ को काफी फंडिंग करता है। तो जो आरोप है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने में लापरवाही का हवाला दिया गया है। मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप का उस समय की हार का भी वजह यही था। तो जाहिर सी बात है, बदला लिया ही जाएगा, क्योंकि सामने है रिजल्ट। इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर होने का जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पर क्या असर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड, विश्व के तमाम सारे राष्ट्रों की एक स्वास्थ्य संबंधित नीतियों के निर्माण में एक गाइडेंस के तौर पर कार्य करता है, उसे सजग सतर्कता के संदर्भ में कार्य करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के हटने का मतलब यह है कि जैसे कि फरवरी में बैठक होना है, अब इस बैठक में शामिल नहीं होना। ठीक है, अब अमेरिका, डब्ल्यूएचओ का प्रभाव भी कम होगा धीरे धीरे, और वैश्विक स्वास्थ्य जो ग्लोबल हेल्थ के संदर्भ में जो प्रयास है डब्ल्यूएचओ का, उसमें एक बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, वित्तीय प्रणाली पे तो बाधा होगा ही, एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगा, जिससे समस्या और जटिल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि डब्ल्यूएचओ से हटने का जो वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता का एक खालीपन हो जाएगा। लेकिन एक चीज है कि इस खालीपन को जो दूर करने का चीन को एक अवसर है, चीन द्वारा भरा जाएगा। लेकिन चीन के साथ समस्या क्या है, किसी भी अगर बीमारी से संबंधित, जैसे कोरोना वायरस देख लीजिए, तो चाइना जो है किसी भी बीमारी से संबंधित स्वास्थ्य के फील्ड में
जानकारियों को साझा नहीं करता है, जानकारियों को छुपा के रखता है। तो ये मुश्किल कहानी है। अमेरिका ऐसा नहीं करता है। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्वकर्ता में डब्ल्यूएचओ के माध्यम से जो कार्यप्रणाली था वो बेहतर था। तो ये जो एक नेतृत्व का खालीपन है, अगर चाइना के हाथ में चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल है। ये भी थोड़ा सा एक नकारात्मक विचारधारा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूएचओ करता क्या है, इसके बारे में भी एक नज़र फोकस करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है। ठीक है, देखिए डब्ल्यूएचओ का जैसा कि आपको फुल फॉर्म बताया हमने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका मकसद दुनिया भर में स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना आप जानेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। ठीक है, तो इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत स्वास्थ्य से जुड़े, ठीक है, मामलों में निर्देशन और समन्वय का काम करता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों के, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। ठीक है, और दुनिया भर के देशों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर मिलकर काम करना है। डब्ल्यूएचओ का ये विचारधारा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कहां से मिलता है, क्योंकि अमेरिका के पीछे हटने के बाद, अमेरिका डब्ल्यूएचओ की सदस्यता को त्यागने के बाद मामला ये जरूर सामने आएगा कि डब्ल्यूएचओ को कहां से फंडिंग मिलती है, और सबसे ज्यादा अमेरिका से ही फंडिंग मिलती है, उसके बाद चाइना का था। तो ये भी बड़ी मुश्किल कहानी है डब्ल्यूएचओ के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ का फाइनेंस मुख्यतः दो तरीकों से होता है। इसके सभी जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर देश से अनिवार्य धनराशि जुटाई जाती है, और दूसरा विभिन्न देशों और संगठनों से जुटाए गए स्वैच्छिक योगदान भी मिलता है। डब्ल्यूएचओ को विभिन्न देशों से मिलने वाली योगदान की राशि डब्ल्यूएचओ की कुल बजट से 20% से भी कम है। समझ रहे हैं इस बात को ना, कि जो विभिन्न देशों से एक योगदान धनराशि मिलता है, डब्ल्यूएचओ के कुल बजट से 20% से भी कम है। लेकिन अब जो प्रमुख योगदान का देश है अमेरिका, अमेरिका सबसे अधिक धनराशि देता है डब्ल्यूएचओ को, जिसकी कुल राशि लगभग 22.5% हिस्सा अमेरिका, उसके बाद चाइना का है 15%। तो देखिए वैश्विक प्रणाली में डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का हटना एक वैश्विक पटल पे बहुत बड़ी नकारात्मक विचारधारा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व को, अभी आप देखिए कोरोना महामारी के संदर्भ में ऐसा भले अमेरिका को लग रहा है, ठीक है, वो अलग विषय है, डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग विचारधारा है, वहां के राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये सत्य है कि डब्ल्यूएचओ की जो प्रासंगिकता है उसको जुठलाया नहीं जा सकता। तो खैर यह जरूरी है कि ऐसे जो कदम है यह राष्ट्र और इंटरनेशनल स्तर पर एक बेहतर नहीं है, बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, ठीक है, ये डी ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में एक बढ़ती हुई कदम की ओर जा रहा है, क्योंकि एक बेहतर कदम नहीं माना जा सकता। ठीक है, और चाइना के साथ समस्या आप जान ही रहे हैं कि चाइना दूसरा योगदानकर्ता देश है, लेकिन ये है कि चाइना अब कोई भी सूचनाओं को साझा नहीं करता, जिसके लिए एक मुख्य समस्या बन सकता है विश्व पटल पर। अब मामला है कि क्या भारत भी डब्ल्यूएचओ इससे प्रभावित होगा, कि अगर अमेरिका, तो जाहिर सी बात है प्रभावित तो सारे देशों को होना है, क्योंकि देखिए डब्ल्यूएचओ को अपने फाइनेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा खोने के बाद जो है भारत सहित इस कई देशों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, यह हकीकत है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ भारत सरकार के कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेता है और उनका समर्थन करता है, जैसे कि एचआईवी हो, मलेरिया हो, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आदि पर काम करना शामिल है। डब्ल्यूएचओ भारत का जो टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डब्ल्यूएचओ की टीमें जो है वैक्सीन कवरेज की निगरानी, तो ये भारत के लिए भी एक ऐसा कदम है कि जो भारत भी प्रभावित होगा इससे। भारत के संदर्भ में यदि बात की तो भारत भी डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के हटने की विचारधारा के रूप में भारत के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक नकारात्मक इम्पैक्ट के रूप में ले सकते हैं। हालांकि देखिए धीरे धीरे जो है जब फंडिंग होगी तो फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका अगर हट गया तो चाइना कितना योगदान करता है। ठीक है,
तो ये जो डब्ल्यूएचओ की वित्तीय प्रणाली है, जब बजट ही नहीं बेहतर रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा, तो कार्य पे तो प्रभाव पड़ना ही है। तो इस संदर्भ में ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। जय हिंद।